जय हिंद। जीके जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय के मैं प्रश्न को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान और आयतन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा, अर्थात अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो राइट आंसर की बात करें इसका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 4 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो तरंग धैर्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कहता है किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी ठोस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 6 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा ठोस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न कहता है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 8 नंबर प्रश्न कहता है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो ठंडक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 9 नंबर प्रश्न कहता है वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा घटता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो द्रव्यनांक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 12 नंबर प्रश्न कहता है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा अंतरानुक बल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका विसरण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ठंडा पे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्नेह। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न कहता है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है गैस। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आकार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है
तो 19 नंबर प्रश्न कहता है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्फ जल से क्या होता है, हल्की होती है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 20 नंबर प्रश्न कहता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 373.15। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका तापमान होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कहता है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न कहता है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा देर से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 25 नंबर प्रश्न कहता है हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठोस पदार्थ का संपीड़न द्रव से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 27 नंबर प्रश्न कहता है तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आयोडीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो यहाँ पे इसको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 30 नंबर प्रश्न कहता है किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न कहता है 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 273 के चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है निम्न में कौन ठोस नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो पारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है 33 नंबर प्रश्न कि निम्न में द्रव को चुने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर होगा जल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 34 नंबर प्रश्न कहता है समझते हैं। प्रश्न कहता है हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 3 अवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 35 नंबर प्रश्न कहता है कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न कहता है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है शुष्क बर्फ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न
प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न कहता है किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर की बात करें तो घनत्व। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 40 नंबर प्रश्न कहता है एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि चीनी के कण क्या होंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला 41 नंबर प्रश्न 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हवा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला 42 नंबर प्रश्न कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा संपीड्यता। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा संपीड्यता। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है, तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन ए हवा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उससे उस द्रव का क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 45 नंबर प्रश्न, तो प्रश्न कहता है बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्फ के घनत्व जल घनत्व से कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न कहता है वायु है, वायु क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी एक गैस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न धातु की बाल्टी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी ठोस। ठोस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर प्रश्न दूध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो द्रव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 49 नंबर प्रश्न कहता है स्पंज है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ठोस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ठोस। चलिए नेक्स्ट अगर 50 नंबर प्रश्न कहता है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी कम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कम। चलिए नेक्स्ट अगला 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 51 नंबर प्रश्न कहता है कि गैसों की संपीड्यता होती है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 293 केल्विन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है 470 केल्विन का मान सेल्सियस में होगा, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी 197 सेल्सियस 197 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान के को अवस्था में बदलने पर द्रव अवस्था में बदलने पर बिना ताप बदले जितना ऊष्मा वो लगती है वो उस ठोस का क्या कहलाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए होगा द्रवन ऊष्मा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है चलिए प्रश्न समझिए। प्रश्न कहता है निम्न में कौन पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी प्लाज्मा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न कहता है वायुमंडलीय दाब पर एक केजी द्रव को उसके द्रव्यमाप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न, पदार्थ में विसरण की दर के निम्न कौन सा क्रम है, सही है ये बताना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए ठोस, द्रव और गैस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 59 नंबर प्रश्न कहता है वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो सतह पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न कहता है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तापकरण में परिवर्तन से भी होगा, दाब में परिवर्तन से भी होगा, तापकरण बढ़ने और दाब घटने से भी होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी वायु का घनत्व, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न कहता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे इसको बताना है तो इसका राइट आंसर का उपयुक्त सही हो जाएगा, सभी सही होगा क्योंकि वो एक शोधित होने वाली प्रक्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर भी निर्भर करता है और शीतलता उत्पन्न करती है। ये तीनों सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पीकृत होने पर और क्या होते हैं अवशोषित ऊष्मा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी H2O, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 66 नंबर प्रश्न प्लाज्मा क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पदार्थ की चौथी अवस्था। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो विसरण, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन सही नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है नेपथिलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसी किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए इथाइल मरकैप्टन। चलिए नेक्स्ट अगला 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्रफल व गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए गैस का दाब, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1 लाख, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न कहता है वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस की उसकी गलनांक पर द्रव में बदलने की आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संलग्न की गुप्त ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट अगला 75 नंबर प्रश्न निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुष्क बर्फ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगला 76 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गैसों का दाब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आयतन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 78 नंबर प्रश्न। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है किसके, तो बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 283 केल्विन के बराबर है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न। जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसका ताप क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है सही कथन को चुने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ के कणों क्या आते हैं, पदार्थ क्या होते, किससे बने होते हैं, कणों के बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न। कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल। चलिए अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वथनांक पर 1 kg द्रव की वाष्पित होने वाला अवशोषित ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट अगला 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न कहता है किसी पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्न में पदार्थ को चुने। तो पदार्थ को चुनना है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बादल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर प्रश्न कि दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला 87 नंबर प्रश्न। बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वो पिघलता है किंतु तापमान स्थिर रहता है, दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति से के योग्य बनाती है, गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है। चलिए नेक्स्ट अगला 88 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, विसरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी होगा, बहाव का अभाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न। गैस के द्रव अवस्था में परिवर्तन होना की क्रिया है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए, संघनन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कहता है किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी, थाली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी, बहाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वाष्पीकरण की क्रिया किस ताप पर होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य ताप पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी, सूती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सूती। चलिए नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमान उसके द्रव का क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, हिमांक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, स्थिर रहता है। चलिए अगला प्रश्न
97 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एक द्रव है। क्या है? एक द्रव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चौथी अवस्था, चतुर्थ अवस्था है। चलिए नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी अंतराण्विक बल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट 100 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है सही कथन को चुने। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसका पढ़ेंगे द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये गलत बात है। अगला है गैसों का विसरण नहीं होता किंतु गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रवों का विसरण होता है, तो ये भी गलत बात है। अगला है ठोस पदार्थों की आकृति और उसकी आयतन निश्चित है, ये सही बात है। गैसों के कणों के बीच अंतराण्विक बल ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है, ये भी गलत बात है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए